देवी महाकाली जीवन के हर प्रकार के अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर देती है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम कालखंड में और जानेंगे गुरु दीपनहारी जी से कि इनके गुणों के बारे में और किस तरह मां की पूजा करनी चाहिए, इसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। पहले तो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि मां का स्वरूप आखिर है कैसा। ओम शवारूढ़ाम महाभीमां घोरदृशां हंसमुखीं चतुर्भुजां खड्गमुण्डवरा भयाकरां शिवां मुण्डमालाधरां देवीं लोलजीवां दिगंबरां एवं चिंतित कालीं शमशानालय वासिनीं, जो भगवती शव पे आरूढ़ अष्टमुंडों की माला पहने हुए महाभीमाकर शरीर को धारण किए हुए लहराते हुए मुक्त केश को लहराती हुई और अपनी विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से, विभिन्न शक्तियों के माध्यम से व्यक्ति को अमोघता, दिव्यता, चेतनता प्रदान करती है। ये माता का स्वरूप थोड़ा भयावह है। भयावह स्वरूप हमारे लिए नहीं, भयावह जो स्वरूप है वो हमारे अंधकार के लिए है। आप देख सकते हैं कि एक कमरे में या किसी जगह पर हम अंधकार में बैठे हैं और एकदम से एक तेजस्विता, एक प्रकाश की अद्भुत किरण का प्रादुर्भाव कहीं से हो जाए तो हम थोड़ा चौंक जाते हैं। क्यों? क्योंकि एकदम से हम उस प्रकाश को ग्रहण करते हैं, हम थोड़ा चौंक से जाते हैं। तो तंत्र सारों में, कई तांत्रिक ग्रंथों में या कई शास्त्रों में या लोगों के मतों के अनुसार हमने देखा कि महाकाली का रूप थोड़ा भयावह है, लेकिन ममतामयी, करुणामयी माँ भगवती काली तो भक्तों के लिए, अपने उपासकों के लिए, अपने साधकों के लिए तो माता स्वरूपा ही हैं। वो पूर्णमयी, आनंदमयी, करुणामयी भगवती हमें अमोघता का वरदान देती हैं। वरदाती इस स्वरूप में अष्ट मुंडों की माला को धारण किए रहती हैं, जो अष्टमुंड हमें अष्टपाश की ओर संकेत करते हैं। लज्जा, घृणा, मोह, अंधकार, जुगुप्सा इत्यादि ये वो अष्ट शत्रु हैं, अष्टपाश हैं, जिसकी वजह से हमारी सोच, हमारी विचारधारा कुंठित रह जाती है। जब तक हम इन चीज़ों का त्याग नहीं करते, जब तक हम आगे अपनी सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते। इसके अलावा तंत्रसारों में महाकाली के 51 भेद बताए गए हैं, जिनमें 9 रूपों का वर्णन विशेषता आता है, जिसमें सिद्धि काली, कामकला काली, काल काली, चंड काली, मुंड काली इत्यादि का वर्णन आता है, जिनके उपासक स्वयं इंद्र, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महर्षिगण, जिनकी साधना, आराधना के माध्यम से अद्भुत तेज को प्राप्त करते हैं। और सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि काली है क्या। काल का अर्थ है समय। हम जिस समय में चल रहे हैं, जिस काल के खंड के अनुसार हम क्रिया कर पा रहे हैं, उस पे हम विजय किस प्रकार प्राप्त कर सकें, उसका अर्थ है काली। जो व्यक्ति अंधकार में डूब जाता है, जो तमोगण के प्रभाव से दृष्टि भ्रमित हो जाता है, उन व्यक्तियों को सद्मार्ग पे लाना, उनको अलग अलग क्रियाएं प्रदान करना, उनके अंदर शक्ति का प्रादुर्भाव करना, उसका अर्थ है काली। काली
को एक केवल देवी रूप में या एक क्रिया के रूप में देखा जा सकता है। काली को केवल एक देवी रूप में नहीं जान सकते। काली का अर्थ है स्वयं क्रिया शक्ति, जिसकी वजह से ये चराचर जगत क्रियान्वित है, जो निर्जीव को भी सजीव कर देवे, उसका अर्थ है काली। आप देख सकते हैं कि जो भी क्रिया शक्ति है, जो भी हमारे अंदर तत्व प्रधान शक्तियां हैं, उनको हम काली के माध्यम से ही जान सकते हैं। क्रीम स्वरूपा काली के आराधना ध्यान से, स्तुतियों के माध्यम से, भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाओं के माध्यम से, चाहे मंत्रोक्त साधना कही जाए या तंत्रोक्त साधनाएं करी जाए, उसके माध्यम से हम काली को जान सकते हैं। तो चलिए, ये तो आपने बता दिया पूरी तरीके से काली का विस्तार, काली माँ के बारे में भी, उनके गुणों के बारे में भी आपने हमें विस्तार से बताया। पर अब मैं ये जानना चाहूंगी कि काली माँ की पूजा को कई लोग तांत्रिक पूजा के रूप में मानते हैं। ऐसे में लोगों को ये भी डर है कि सभी को ये पूजा नहीं करनी चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि माता का स्वरूप जो है वो भयावह है, मगर भयावह अपने पुत्रों के प्रति नहीं। माँ कभी अपने पुत्रों के प्रति भयावह हो ही नहीं सकती। वो तो केवल तमोगुणी अंधकार को मिटाने के लिए उनका ये रूप जागृत है, उनका ये स्वरूप का वर्णन है कि माँ जिस प्रकार से अपने हाथों में पाश लिए हुए, खड़ग लिए हुए, मुंड लिए हुए, खप्पर लिए हुए विद्यमान है, वो व्यक्ति के जड़ता को, उसकी ज्ञान शून्यता को, उसके तमोगुण भाव को किस प्रकार से अंधकार को मिटा सके और उसको प्रकाश की ओर अग्रसर कर सके। और जो साधक, जो उपासक या किसी भी माध्यम से महाकाली की साधना उपासना करता है, तो उसके हृदय से भय समाप्त हो जाता है, जीवन में एक दिव्यता प्राप्त होती है, अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती है, कुंडलिनी में चेतना का प्रादुर्भाव होता है। महाकाली अपने साधक को समस्त क्रियाएं, ब्रह्मांड के समस्त क्रियाओं के ज्ञान स्वयं प्रदान करती हैं। इसके अलावा माँ अलग अलग रूपों में व्यक्ति को, साधक को दिव्यता प्रदान करती है। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि महाकाली की साधना या उपासना या पूजा सभी कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि हर व्यक्ति माता की पूजा आराधना करता है और उसको करनी ही चाहिए। देखिए, माता तो स्वयं ममतामयी है, करुणामयी है। उनकी पूजा आराधना करने से हर व्यक्ति को लाभ ही हो सकता है और लाभ होता ही है। महाकाली की पूजा आराधना या साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनसे नवीन शक्तियों के प्रादुर्भाव हमारे जीवन में होता ही है। यदि हम ये कहें कि केवल तंत्र के माध्यम से ही काली को पूजा जा सकता है, तो ये बात गलत है। केवल तंत्र के माध्यम से नहीं, हम माता को माँ के रूप में भी पूजते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनकी मंत्रात्मक स्वरूप और तंत्र स्वरूप में भी इनकी साधना की जा सकती है। और इनकी साधना तो, उपासना तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री पुरुष, कोई भी वृद्ध या कोई भी जवान, हर व्यक्ति कर सकता है। ये तथ्य केवल अलग है कि केवल तांत्रिक ही उनकी पूजा करते हैं, ऐसा विधान नहीं है। आप देखिए कि कितनी जगह माता का मंदिर बने हुए हैं, माता के कितने मंदिर बने हुए हैं, उपासना क्षेत्र बने हुए हैं हर जगह। तो ये अलग अलग भिन्न बातें हैं कि उनकी जो साधना, उनकी जो आराधना है, वो हम तांत्र रूप में भी कर सकते हैं, मंत्रात्मक स्वरूप में भी कर सकते हैं, और भगवती को, माता स्वरूपा जगदम्बा को हम अपने चित्त में, अपने हृदय से, उनका स्तुतियों के माध्यम से, भिन्न भिन्न स्तोत्रों के माध्यम से उनकी पूजा आराधना भी हम कर सकते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी है कि जब महाकाली की हम पूजा करते हैं तो हमें किस तरीके की सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए जिससे माँ हमेशा प्रसन्न ही रहे, नाराज ना हो? देखिए, माँ अपने पुत्र से कभी नाराज नहीं होती। ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम
अगर उनकी साधना में, विधान में, क्रिया में कोई त्रुटि यदि रह भी जाए, यदि कोई चीज़ हमसे छूट भी जाए, तो ये हम कह सकते हैं कि हमें उसका पूर्ण फल ना मिल के कुछ आधा ही फल मिले, कुछ चौथाई ही भाग का फल मिले। मगर ये नहीं है कि माँ उसको दंड करे, उसको दंडित करे, उसको दंड देवे, तो ये चीज़ सही नहीं है। हाँ, तंत्र शास्त्रों के अनुसार माने तो वो विधियाँ, वो क्रियाएं, वो अलग विद्याएं हैं। उसके अंदर सावधानियाँ ज़रूर बरतनी चाहिए, और सावधानी के लिए आपको चाहिए कि एक सामर्थ्य गुरु हो जो आपको उचित दीक्षाएं प्रदान करें और आपको उन सावधानियों के बारे में संपूर्ण चेतना एवं आपको ज्ञान दे कि ये साधना किस प्रकार से की जा सकती है। यदि आप इन सावधानियों के बारे में विस्तार से जानना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर भी सकते हैं। यदि आप इन सावधानियों के बारे में या साधना की पद्धतियों के बारे में ज्ञान लेना चाहते हैं तो आप आके हमसे संस्थान में भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि महाकाली की पूजा से हमें कोई नुकसान नहीं होता, या ये कहें कि माँ काली अपने बच्चों से कभी रुष्ट नहीं होती। पर माँ काली की पूजा से लाभ क्या होता है, ये भी हमें थोड़ा विस्तार से बताएं। जी देखिए, महाकाली का जो स्वरूप मैंने आपको बताया, माता की क्रियाओं के बारे में आपको ज्ञान दिया। जो व्यक्ति माँ को जिस भी रूप में धारण करता हुआ माता की सेवा, पूजा, आराधना, साधना करता है, उसको लाभ ही होता है। जो अपने चित्त में, अपने मस्तिष्क में जिस भी बात को धारण करता हुआ, जिस मनोकामना की अभिव्यक्ति करता हुआ, उनकी साधनाएं, उनकी क्रिया को संपादित करता है, माँ भगवती उसको वरदान देती ही है। जो व्यक्ति किसी गुरु से दीक्षित नहीं है या जो सामान्य जन है, वो अनेकों उपायों के माध्यम से, पूजा के माध्यम से महारानी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं कि हम माता को लाल पुष्प चढ़ाएं, धूप और दीप दिखाएं, आरती बंधन करें और कुछ विशिष्ट मंत्र हैं माता के हैं, उनका हम पाठ करें। यदि हम पाठ नहीं कर सकते तो उनका श्रवण करें। इससे व्यक्ति की ग्रह बाधाएं, व्यक्ति के जीवन के दोष, पाप, संताप इत्यादि नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर पूर्णता को प्राप्त करता है। चलिए, ये तो हमने जान लिया कि हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए और क्या लाभ होता है। पर कुछ लोग जो होते हैं वो निस्वार्थ माँ की पूजा करते हैं, जिनका कोई स्वार्थ नहीं होता, या फिर ये कहें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि माँ की उपासना कैसे करें वे जानते ही नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, माता तो स्वयं ममतामयी है, करुणामयी है। उनकी पूजा आराधना करने से हर व्यक्ति को लाभ ही हो सकता है और लाभ होता ही है। महाकाली की पूजा, आराधना या साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनसे नवीन शक्तियों के प्रादुर्भाव हमारे जीवन में होता ही है। यदि हम ये कहें कि केवल तंत्र के माध्यम से ही काली को पूजा जा सकता है तो ये बात गलत है। केवल तंत्र के माध्यम से नहीं, हम माता को माँ के रूप में भी पूजते हैं, उनकी साधना करते हैं। तो आज थे मेरे साथ दीपन हारी जी, जिनसे हमने जाना महाकाली के गुणों के बारे में, कैसे महाकाली के पूजा से हमें लाभ मिलता है, ये भी आज हमने जाना। इसी के साथ हमारे कालखंड के कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ।